आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2025 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिला था उनको, वो ज्वाइनिंग के लिए लगातार वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट का अब तक जोन एलोकेशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो सीबीडीटी है उसका जोन एलोकेशन नहीं हुआ है। हालांकि मैंने बता दिया था 3 से 4 दिन के अंदर आपका जोन एलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि कारण सबसे बड़ा था जो डोजियर से संबंधित था, ई डोजियर, वो डिपार्टमेंट में पहुंच गया था कुछ डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट में अब भी नहीं पहुंचा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जीएसटी इंस्पेक्टर जिनको जोन एलोकेट हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अब अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि उनको जो स्पेसिफिक जोन मिला है, रेस्पेक्टिव जोन मिला है, अब वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा। और वहां पर आपको कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें 10th लेवल की सर्टिफिकेट, उसके साथ ग्रेजुएशन की आपकी क्वालिफिकेशन जो भी, लेकिन अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जिसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिला है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी और एसटी सर्टिफिकेट, वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जीएसटी में ये भी दिखाया गया है कि आपके लिए 2 गजटेड अफसर के ऑफिसर के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। वो सारी चीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल चैनल पर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक आपका सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन केवल ये नहीं कि केवल इसमें सीबीआईसी के लिए जोन एलोकेशन से संबंधित या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसमें बाकी जो 4200, 4600, 2800, 2400 ग्रेड पे हैं उन सब के लिए देखिए सीएसएस का कंप्लीट हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह का, आईबीएसओ का नहीं हुआ है, एमईए का नहीं हुआ है, साथ साथ सीबीडीटी जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है उसकी मैंने बताई थी, वो डिटेल से बात करते हैं अब। सीबीडीटी डिपार्टमेंट जिसका जोन एलोकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में है, पहले जोन एलोकेशन हुआ। कैग का कहीं ना कहीं आ चुका था पहले से ही, और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट उनका जोन एलोकेशन कहां पर मिलेगा और किस तरह आप चेक कर पाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्वाइनिंग मैंने बताया था, रोजगार मेला लगभग 15 अगस्त के आसपास है, मिड अगस्त के आसपास, थोड़ा खिसक सकता है, तो उसी में ज्वाइनिंग मिलेगी। बहुत से कैंडिडेटों का इनको ये लगता है कि ज्वाइनिंग में, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी जो 2024 में सिलेक्ट हुए थे उनके बारे में बता दूं, जो उनकी ईमेल आईडी थी उस पर रोजगार मेले से संबंधित इनविटेशन आया हुआ था। मतलब रोजगार मेले में उनको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन बहुत से कैंडिडेट के पास कॉल भी आया था, और ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जिनके पास ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट नहीं थे। मतलब ना तो उनके मेल आईडी पर मेल आया, ना उनको क्या हुआ, कॉल हुआ, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग उसके आसपास ही हुई। तो आपकी ज्वाइनिंग 2025 में कब तक हो सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका जोन एलोकेशन बहुत जल्दी हो जाता है और जोन एलोकेशन के बाद आपका डीवी, मेडिकल या जहां पर फिजिकल है, जैसे अब सीबीआईसी में फिजिकल से संबंधित जैसे दोनों पैरेलल चलेंगे। जैसे 23 तारीख को किसी जोन में, 23 तारीख को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो 24 तारीख को आपको क्या होगा, फिजिकल होगी। जैसे भोपाल जोन की बात करूं मैं, वहां पर 23 तारीख को फिजिकल है, 23 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 24 तारीख को आपका क्या है, 24 को आपको फिजिकल देना होना। और फिजिकल के लिए आपकी जो, क्योंकि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, पीईटी है, वो आपको क्लियरली बताया गया था किस तरह होगा, जो नोटिफिकेशन था उसमें उसी तरह है। बट इसमें केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि स्पोर्ट्स शूज आप खुद लेके जा सकते हैं, जहां पर आपकी रनिंग होगी। रनिंग तो नहीं है, वो केवल साइकिल वगैरह यहाँ पर वो होती है प्रोसेस। बाकी कोई भी, अगर मैंने बताया ना, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी इश्यू हो तो जरूर कमेंट्स कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और
जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी है तो वो मेंबरशिप के ज्वाइन आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप के थ्रू आपकी जो भी क्वेरी होगी वो बिल्कुल क्लियर की जाएगी केवल 2 मिनट में, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, फिजिकल इफिशियंसी से संबंधित हो, या जोन एलोकेशन। अब जब मैं जोन एलोकेशन की बात करूं, देखिए मैंने बताया था कि लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, मंडे को बताया था कि लगभग 3 से 4 दिन के आसपास सीबीआईसी का जोन एलोकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा, 4 या 5 दिन के आसपास, और वो जोन एलोकेशन आ गया। अब जो आपका जोन है क्या उसका आया कि नहीं वो जरूर कमेंट्स कर लें, क्योंकि धीरे धीरे सबका जितने भी जोन है सबका क्लियरली आएगा, और प्रोस्पेक्टिव जोन में ही होगी आपकी मेडिकल और जो फिजिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि केवल सब कंबाइंड कैंडिडेट्स का एक साथ होगा, नहीं है, उनका अलग अलग जोन के बेसिस पे होगा। और क्योंकि यहाँ पर सीएसएस का हो चुका है तो एमईए का नहीं हो पाया है, आईबी का कहीं ना कहीं मैंने बताया था ना, आईबी में कहीं ना कहीं आपकी पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी सी टफ होती है, तो आपके लिए समय लगेगा। उसमें कितना समय लगेगा हम आप बता पाएंगे आपको, लेकिन 15 अगस्त से लगभग 20 अगस्त के आसपास जो रोजगार मेला है उसमें ज्वाइनिंग मिल रही है, मतलब बहुत से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। अब किसको डिले होगा, क्योंकि जैसे सीबीडीटी है लगभग 8000 पोस्ट सीबीडीटी डिपार्टमेंट की, और जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की थी 6000 प्लस वो भी है। अब इनका अगर मैं बात करूं ई डोजियर लगभग डिपार्टमेंट में पहुंच चुका था, ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट में ई डोजियर नहीं पहुंचा है, इश्यू कुछ कैंडिडेट के साथ है, कुछ डिपार्टमेंट में ई डोजियर से संबंधित इश्यू है, लेकिन फिर भी जो जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितने हमने आइडिया लगाया था, जितना हमने इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर 3 से 4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो सीबीआईसी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन में समय है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन इसका अभी नहीं आया है। तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट में टीए, टैक्स असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, जो कैंडिडेट इंस्पेक्टर इनकम टैक्स है ना वो, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हालांकि बहुत से कैंडिडेट ने जो अपर पोस्ट मिल सकती थी जीएसटी, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया, कहीं डर था कभी शायद कंप्यूटर ना क्वालिफाई हो, और होम जोन इंपोर्टेंट। तो जब तक इनका जोन एलोकेशन नहीं होगा, प्रत्येक कैंडिडेट यही दिमाग में बैठाए रखेगा तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका जोन एलोकेशन, मतलब रैंक आपको पता है, आपके जोन में कितनी वैकेंसी है वो भी पता है, उसके बावजूद जो कहीं ना कहीं अव्यवस्था सो जो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 2024 में, 2025 में और 2023 की, अगर मैं 3 साल की लास्ट ईयर की बात करूं तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, डिले बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा डिले है, और इतना डिले शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डिले से संबंधित भी ज्वाइनिंग भी फिर डिले हो सकती है। तो जो 8000 कैंडिडेट हैं, क्या उनकी ज्वाइनिंग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी जा सकती है, क्योंकि ये जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है इसके बेसिस पर उनकी ज्वाइनिंग सीबीडीटी कहीं ना कहीं सबसे लास्ट ज्वाइनिंग चली जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो साइट है उस पर ही मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे संबंधित। लेकिन ये अब की बार ऐसा हुआ है, अदरवाइज हर साल क्या होता है कि जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है उसकी साइट पर ही इसका जोन एलोकेशन से संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हर डिटेल क्लियरली वहां पर मिल जाता है। पहले फिजिकल होता था, लेकिन अभी मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन ई डोजियर है, तो इतनी सिस्टम इतना डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो फिर से कहूँगा कि जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था वो आ जाना चाहिए था कि 3-4 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था सीबीडीटी डिपार्टमेंट का भी मैंने 5 से 6 दिन बताया था, और उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ गया, लेकिन इसका नहीं आ पाया है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखिए मैं उसी पॉइंट पर रहता हूँ, उसी बात पर हूँ कि अभी जो मैंने कहा था 3 से 4 दिन, कहीं ना कहीं वही
नोटिस आ जाना चाहिए था। अब नहीं आ पाया तो बहुत से कैंडिडेट का ये भी क्वेरी थी कि ई डोजियर जो इश्यू है ना, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, और इसी कारण से शायद डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जो ज्वाइनिंग है या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या जोन एलोकेशन है, उन तीनों में कहीं ना कहीं इससे ही सबसे बड़ा क्या पड़ रहा है भाई, फर्क पड़ रहा है। तो जोन एलोकेशन जो दिल्ली, चंडीगढ़ जो नॉर्थ में मांग रहे हैं, नॉर्थ में चाह रहे हैं, टोटल रैंक 3000 है, 2000 है, 5000 है, 6000 है, कहाँ तक मिल पाएगी? जीएसटी इंस्पेक्टर में देखा आपको अच्छी तरह से मिल पाई, साउथ में नहीं मिल पाई। मुंबई कहीं ना कहीं लास्ट जोन था जिन बच्चों को मिला था, तो इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि वैकेंसी उतनी नहीं थी साउथ में। और अब की बार कहीं ना कहीं जोन इंपॉर्टेंट इसलिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए जो जितनी वैकेंसी है वहाँ पर उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये शायद एसएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा डिले हो रहा है पिछले 5 से 7 सालों के अंदर का। हाँ, कुछ और अगर कोई रीजन है तो ना तो डिपार्टमेंट ने इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन डाला है, तो जिस तरह डिले है तो क्या केवल जॉब देने या एग्ज़ाम करने या नोटिफिकेशन देने के साथ साथ केवल यही एग्ज़ाम एक तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं जो टाइम लिमिट है वो भी बहुत ज़रूरी है, किसमें? ज्वाइनिंग में। जब आपका एग्ज़ाम हो चुका, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो उसमें भी टाइम लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट की हो जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट का पता ही नहीं चल पाता। और ये सबसे बड़ा सरदर्द है उन कैंडिडेट्स को जिनको कहीं ना कहीं अच्छे रैंक मिला, उसको तो पता है, लेकिन जिसका रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो उसे पता नहीं चल पा रहा इतने समय बाद भी कि उसको वो जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित मैंने बता दिया। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी भी तरह का सजेशन चाह रहे हैं, किसी तरह की क्वेरी अपनी सोल्व करवाना चाह रहे हैं, वो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और उसके साथ पर्सनल आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सोल्व कीजिए।